औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि ये शब कद्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 1000 महीनों के बराबर नहीं, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। आए इस सूरत की शान नज़ूल देखते हैं। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए बनी इसराइल के 4 मुजाहिदीन का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह ताला की राह में जहाद किया। ये सुनने के बाद सहाबा इकराम थोड़े गमगीन हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हमारी तो उम्रें ही इतनी नहीं होती कि हम अल्लाह की राह में इतनी देर जहाद कर सकें। अभी उन्होंने ये बात कही ही थी कि अल्लाह ताला ने फ़ौरन इस सूरत को नाजिल कर दिया, जिसमें ये कहा गया कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। आए देखते हैं कि लैलतुल क़द्र या लैलतुल मुबारका क्या है और क़द्र से क्या मुराद है। इस ज़मन में 3 आरा हैं। सबसे पहली राय, क़द्र से मुराद है तकदीरुल अमूर, यानी अल्लाह ताला इस रात में इंसानों के तमाम मामलों का फ़ैसला करता है। इंसान की तकदीर का तयन तो अज़ल से हो चुका, कब क्या होगा, कब कौन सा वाक़या रूनुमा होगा, इस सारे इल्म को अल्लाह का इल्मुल कदीम कहते हैं। लेकिन जैसे हर साल बजट आता है और उस बजट में ये फ़ैसला होता है कि किस चीज़ पर क्या लगेगा, किस चीज़ को अब करना है, किस चीज़ को पेंडिंग कर देना है, इसी तरह अल्लाह ताला लैलतुल मुबारका में भी इंसान के सारे अमूर इशू करते हैं और फिर उसको हवाले कर देते हैं फरिश्तों के, जाओ और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करो। दूसरी राय ये है कि क़द्र से मुराद है क़द्रो मंज़लत। ये एक बहुत बरकत वाली रात है जिसकी शान बहुत बुलंद है। ये क़द्रो मंज़लत वाली इसलिए है कि इस रात में एक ऐसी किताब नाजिल हुई जो बड़ी ही क़द्रो मंज़लत वाली है, एक ऐसे फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुई जो बहुत क़द्रो मंज़लत वाला है, और एक ऐसी उम्मत के लिए नाजिल हुई जिसकी बहुत क़द्रो मंज़लत है। तीसरी राय ये है कि क़द्र से मुराद कसरत यानी तंगी के हैं। इस रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और तमाम मुसलमानों के लिए जो दुआएं कर रहे होते हैं, जो इबादत कर रहे होते हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। इस रात में इतने फरिश्ते उतरते हैं कि एक हदीस का मफ़हूम है कि इस रात में फरिश्तों की तादाद ज़मीन पे मौजूद कंकरियों की तादाद से भी ज़्यादा है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस रात को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में रखा, इसका इजहार क्यों नहीं किया? तो इस बात को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि जितनी भी अजीम चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने उनको मख्फी रखा। क़यामत आएगी, लेकिन कब आएगी किसी को नहीं बताया, अपने नबी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी इसका इल्म नहीं, ताकि इंसान गफलत का शिकार ना हो जाए। फिर फरमाया कि अपनी बेहतरीन नमाज की कदर करो। बेहतरीन नमाज कौन सी है नहीं बताया, लेकिन ज़्यादातर उलमा के मुताबिक बेहतरीन नमाज नमाज असर है। फिर फरमाया कि वक्त मुकर्रर है, लेकिन कब है नहीं बताया। फिर एक और जगह पे फरमाया कि इसमें आज़म एक ऐसा इस्म है जिसके वास्ते से जो मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है, लेकिन इसमें आज़म का इजहार नहीं किया। ज़्यादातर उलमा के मुताबिक वो इसमें आज़म अल हय्युल क़य्यूम है। इस रात को मख्फी रखने की दूसरी वजह ये भी है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, मुशक्क़त करें। अगर मालूम होता कि ये रात कौन सी है तो सब मुसलमान उस एक रात में इबादत करते और बाकी रातें वैरान रहती। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस रात को ज़ाहिर ना करने में भी अल्लाह की शफ़क़त और रहमत है अपने बंदों के हक़ में। अल्लाह को पता था कि ये उम्मत इस रात में शराब भी पिएगी, ज़ना भी करेगी, चोरी चकारी भी करेगी, दूसरों के हक़ में डाका भी डालेगी। लेकिन अगर ये मालूम होता कि ये लैलतुल क़द्र है और उस रात में मुसलमान गुनाह होता तो हमारे साथ वही होता जो हज़रत ईसा की कौम के साथ हुआ। हज़रत ईसा की कौम ने कहा कि हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नीचे उतरवाओ, फिर हम तुम पर ईमान लाएंगे। हज़रत ईसा ने अपने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लिए दस्तरखान उतारो ताकि ये मुझ पर ईमान लेके आएँ। अल्लाह ने जवाब दिया, दस्तरखान तो मैं उतार दूँगा, लेकिन अगर फिर भी ईमान ना लाए तो ऐसा अज़ाब दूँगा कि सब देखेंगे। फिर ऐसा ही हुआ। दस्तरखान उतरने के बाद सिर्फ चंद लोग ईमान लाए और बाकी सब रूगर्दानी कर गए, तो अल्लाह ताला ने सबको खंजीर बना दिया। सो लिहाजा इस लैलतुल क़द्र को मख्फी रखना भी हमारे लिए रहमत से कम नहीं।
رمضان کے آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ 27ویں سے آخری روزے تک اعتکاف کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام زندگی اعتکاف کیا، سوائے 2 سال کے سالوں میں وہ جنگ میں مصروف تھے۔ ایک دفعہ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، پھر اس اعتکاف کو انہوں نے شوال کے مہینے میں کیا۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق کی دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساری رات فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام جہان میں گھومتے ہیں، ہر بیٹھنے اٹھنے والے پہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ لیکن جب دن شروع ہوتا ہے تو تمام فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا معاملہ بنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادت گزاروں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ ان 4 لوگوں کا کیس اللہ تعالیٰ نے پینڈنگ ڈال دیا۔ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ وہ 4 لوگ ہیں: شراب پینے والا جس نے ساری زندگی شراب پی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا، اور چوتھا کینہ رکھنے والا۔ کینے سے مراد ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت بھی کریں اور ان کو نقصان پہنچانے کی تدبیر بھی کریں۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو عبادت کرنے والے ہیں معاف کر دیتا ہے سوائے ان 4 لوگوں کے۔ ان کو بھی رد نہیں کرتا بلکہ ان کے کیس کو پینڈنگ کر دیتا ہے، اور اس وقت تک پینڈنگ کرتا ہے جب تک یہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کریں۔ آئیں، اگر ہم میں سے بھی کوئی اس گناہ کا مرتکب ہے تو ترک گناہ کریں اور سمیٹے رحمتیں اور برکتیں اس رات کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔